पंजाब, मुंबई और बेंगलुरु, कौन सी टीम दमदार है और कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी, ये अब देखना है कि फाइनल का किंग होगा कौन। तीनों टीमों का सवाल है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा मुंबई इंडियंस का दावा इनमें सबसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि मैं खुद मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पंजाब जीते या आरसीबी जीते, क्योंकि ये दो ऐसी टीमें जो कभी जीती नहीं है। एक फाइनल में पहुंची और दूसरी टीम जो आरसीबी है वो 3 बार फाइनल में पहुंची और जीत का प्याला लबों तक आते आते छलक गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। और वहीं मुंबई इंडियंस की ताकत मैं इसलिए सबसे ऊंची मान रहा हूं क्योंकि ये टीम बड़े मैच के इसके खिलाड़ी हैं, बड़े मैच की टीम है। अब आप देखिए, रोहित शर्मा 3 पारियों से चल नहीं रहे थे, प्लेऑफ का मुकाबला आया, एलिमिनेटर आया, वहां पर उनकी पारी ने बल्लेबाजी ने खूब रन बरसाए, 81 रन की उन्होंने पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और इसी तरह से अगर आप देखें, तिलक वर्मा का बड़ा ऑर्डिनरी ये आईपीएल गया, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने मौके पे चौका लगाया, यानी उनका 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। हार्दिक पांड्या को देखें, जिनके बल्ले से कुछ ज्यादा रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने एलिमिनेटर में जो 3 छक्के आखिरी ओवर में लगाए, बिल्कुल समय बांध दिया। बहुत ही आक्रामक शैली की बल्लेबाजी की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुंबई इंडियंस को रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे मिले हैं। रिकेल्टन गए तो चिंता थी कि भाई रिकेल्टन गए तो अब उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, तो वो जॉनी बेस्टो के तौर पर बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट उन्हें मिला। इसी तरह विल जैक्स गए तो विल जैक्स की जगह पर जो उनको रिप्लेसमेंट मिला वो ग्लीसन का मिला। ये वही ग्लीसन है जो T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और भारत के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, जिसमें रोहित, विराट और ऋषभ पंत को इन्होंने आउट किया था। तो ये कुल मिलाकर इनके रिप्लेसमेंट अच्छे हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी जो मध्यक्रम है वो बहुत स्ट्रांग है, फास्ट बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये मैं तो ये है कि मतलब अगर आप तीनों का आकलन करेंगे बारीकी से तो मुंबई इंडियंस सब पे भारी पड़ती है। लेकिन मुंबई इंडियंस जब भारी पड़ी है तब तक फैंस बड़े उत्साह के साथ रहे। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर बड़ा देख रही थी, प्रीति जिंटा को हम बड़े जोश में देखते हैं। लोग ये दुआ कर रहे थे कि भाई पंजाब की टीम जो आज तक नहीं जीती वो इस बार जीत जाए, तो शायद प्रीति जिंटा के लिए भी और प्रीति जिंटा के फैंस के लिए भी ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो क्या कुछ ऐसे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पंजाब का जहां तक सवाल है, पंजाब की टीम ने वाकई बहुत प्रभावित किया है। और जब से श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग की जो जुगलबंदी देखने को मिली है, क्योंकि पिछली बार ये मत भूलिए कि यही श्रेयस अय्यर केकेआर टीम के कप्तान थे, लेकिन उन्हें उतना श्रेयस को उतना श्रेय नहीं मिला और सारा जो दमखम या ये कहिए कि सारी जो वाहवाही है वो गौतम गंभीर ले उड़े थे। लेकिन अब वो आए हैं पंजाब टीम में और रिकी पॉन्टिंग के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, जहां वो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो उन्हें पूरा फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम चाहते भी हैं वो। और अब आप देखिए कि युवा खिलाड़ियों के साथ पंजाब ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रभ सिमरन को और प्रियांश को कौन जानता था। प्रियांश आर्य तो पहला अपना आईपीएल खेल रहे हैं, एक बार उन्होंने सेंचुरी भी बनाई है। तो मुंबई इंडियंस के पास भी पूरा स्कोप है जी, पूरा। हम तो देखते हैं कि जिस तरह से एक अच्छे रिप्लेसमेंट उन्हें मिले हैं। अब उनके पास जॉनी बेस्टो आए जो प्रसिद्ध कृष्णा पर 26 रन बनाते हैं 1 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा, ये मत भूलिए कि एक ना सिर्फ वो भारतीय टीम में चुने गए इंग्लैंड दौरे के लिए, बल्कि इस वक्त पर्पल कैप की होड़ में सबसे ऊपर है। 25 विकेट वो अब तक चटका चुके हैं। उस खिलाड़ी को आपने जिस तरह से धोया है, जिस तरह से रोहित शर्मा का बल्ला दोबारा से उगला है, जिस तरह से मध्यक्रम उनका चलना शुरू हुआ है, और फास्ट बॉलिंग में तो मैं कहूंगा उनके पास एक से बढ़कर एक विकल्प है। और अब ग्लीसन के आने से, ट्रेंट बोल्ट पहले से मौजूद थे, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, और इसके बाद ग्लीसन, और फिर चौथे अश्विनी कुमार। अभी दीपक चाहर जो है वो अस्वस्थ हैं, अनफिट हैं, वो बाहर हैं। तो आपके पास 4-4, 5-5 तेज गेंदबाजी के विकल्प मौजूद हैं। स्पिन बॉलिंग में कर्ण शर्मा पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, सेंटनर है मिचेल सेंटनर। इन दोनों के साथ ये टीम, इनकी जुगलबंदी काफी अच्छी देखने को मिलती है जी। अच्छा, साथ ही साथ मौसम पर भी निगाह बनी हुई है। हालांकि मौसम कब धोखा दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बारिश को लेकर कयास क्या है? अगर मौसम बिगड़ता है तो बारिश को लेकर यहाँ कोई रूल है क्या? मैं भी पढ़ रही थी कि बारिश हुआ तो ये नियम एक लागू होगा और चैंपियंस का फैसला होगा। क्या वो नियम है, जरा दर्शकों के लिए भी बता दीजिए। वैसे देखो, अभी तक जितने भी प्लेऑफ के मुकाबले हुए, चाहे क्वालीफायर 1 हो चाहे क्वालीफायर 2 हो, इनके लिए कोई अतिरिक्त दिन मुकर्रर नहीं किया गया था। और चिंता ये हो रही थी कि मुंबई और जीटी में से अगर मान लीजिए बारिश हो जाती तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है जीटी को मिलता, वो पहुंच जाती अगले राउंड में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि पूरा मैच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिजर्व डे भी है और यहाँ मैं समझता हूँ कि ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मौसम का मिजाज भी ठीक ठाक है। अभी तो पिछले मैच में तो हमने देखा कि काफी बादल छाए हुए थे,
लेकिन बारिश नहीं हुई, इंद्र देवता की मेहरबानी रही। मैं तो कहूंगा कि ऐसा ही मुकाबला अब आपको यहां भी देखने को मिले और बहुत रोमांचक मुकाबला हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एलिमिनेटर में देखने को मिला। क्वालिफायर 1 जैसा मुकाबला तो कोई नहीं देखना चाहेगा, जहां पूरी तरह वन वे ट्रैफिक देखने को मिला था मुल्लापुर में। अच्छा, जिस तरह से 3 टीमों का जिक्र आपने शुरुआत में किया, ऐसा होता है ना, टीम है तो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगी, किसी की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, कोई बॉलिंग में बहुत ज्यादा माहिर होगा, कोई फील्डिंग में कमाल कर देता होगा। तो अगर इन चुनिंदा 3 टीमों में बात करें, कौन सा बेहतर प्लेयर आपको बैटिंग के लिहाज से या बॉलिंग के लिहाज से या फील्डिंग के लिहाज से लग रहा है, जिस पर दाव लगाया जा सकता है, या फिर जिससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है? चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पंजाब आपकी जो फेवरेट टीम लग रही है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट से आप प्रीति जिंटा की लगता है बहुत फिल्में आपने देखी हैं शायद। पंजाब से शुरुआत करते हैं। इनकी स्पिन बॉलिंग बहुत शानदार है। हरप्रीत बरार एकदम छुपे रुस्तम खिलाड़ी हैं। अगर यजुवेंद्र चहल आ गए, क्योंकि ये थोड़ा अनफिट थे पीछे, अगर ये फिट होते हैं तो ये तीनों टीमों में सबसे बढ़िया अगर गेंदबाजी है तो पंजाब किंग्स की है। और वहीं मध्यक्रम देखें तो मध्यक्रम भी ठीक ठाक है। जोश इंग्लिश जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, 73 रन की पारी खेली थी पिछले ही मैच में इन्होंने, और एमआई के खिलाफ, और एमआई के खिलाफ जीत दिलाई थी अपनी टीम को। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि पिछला मुकाबला ये हारे थे, लेकिन एमआई के खिलाफ इन्होंने जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर एक भरोसे के खिलाड़ी, निहाल वडेरा अनकैप्ड प्लेयर, मध्यक्रम के शानदार प्लेयर, मार्को स्टाइनिस जिन्होंने मैच जिताया, शशांक सिंह पिछले साल चमके और इस साल भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। तो ये तो हुई ये टीम, और बाकी प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन ओपनिंग जोड़ी, इनसे बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं। अब आइए आप आरसीबी की टीम पर। तो आरसीबी की टीम में जो ताकत है वो फिल साल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी है। विराट कोहली 8 मैचों में हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और हर बार जो है उनकी टीम जीती है, विजयी रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, अवे रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। फिल शॉट लगातार 3 अच्छी पारियां खेलने में सफल रहे। कमजोरी कहीं है तो मध्यक्रम है आरसीबी का, क्योंकि इसमें ना तो रजत पाटीदार चल पा रहे हैं, ना लियाम लिविंगस्टन चल पा रहे हैं। अगर कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और जितेश शर्मा चले हैं तो महज एक मैच में चले हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है। यह मध्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी है। जोश हेजलवुड के आने से टीम में कई बड़ी ताकत बढ़ी है। भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल का उन्हें अच्छा साथ मिलता है। स्पिन बॉलिंग में सुजश शर्मा, और हालांकि अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो। कुणाल पांड्या में खैर वो स्पिन वाली ताकत तो नहीं है, लेकिन बस यही स्पिन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कह सकते आप। लेकिन मुंबई ओपनिंग में अच्छी है क्योंकि अब उनके पास जॉनी बेस्ट्रो आ गए हैं रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। मध्यक्रम बहुत स्ट्रांग है, जहां आपके पास सूर्य कुमार यादव से लेकर हार्दिक पांड्या से लेकर तिलक वर्मा और कितने ही नाम है, नमन धीर, ये सारे के सारे बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग इस टीम की नंबर 1 है। स्पिन बॉलिंग में भी कर्ण शर्मा और मिचेल सेंटर ने अपनी उपयोगिता दिखाई है। तो यह कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि अगर तीनों टीमों को देखें तो एमआई थोड़ी सी भारी पड़ती है और आपको शीर्ष क्रम को उखाड़ना होगा, खासकर आरसीबी का। तो फिर आरसीबी के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी क्योंकि मध्यक्रम उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना कि बाकी टीमों का। अच्छा, जो स्ट्रेटेजी रहती है टीम की, क्या उसमें भी कोई बदलाव करने की जरूरत है क्या? देखिए, जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, बस यही कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आप पावर प्ले में विकेट ले सकें। लेकिन गुजरात टाइटंस क्योंकि अब मौजूद नहीं है इसमें, और उसने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसका पालन सारी टीमें कर रही हैं। वो शुरुआती ओवरों में बहुत ताबड़तोड़ नहीं खेलते। उनकी कोशिश यही होती है कि अपने विकेट बचाकर खेलें, जिस तरह से साई सुदर्शन खेले, जिस तरह से शुभमन गिल खेले। अब वो इस प्लेऑफ में तो अब इस वक्त नहीं रहे क्योंकि चौथी टीम जो है आउट होने वाली वही टीम थी। इसी को फॉलो अब मुंबई भी कर रहा है। मुंबई ने हालांकि पिछले मैच में अच्छे रन बनाए, लेकिन इससे पिछले कई मैच आप देखेंगे 50-60 के आसपास ही उनके रन बन रहे हैं। तो बाद में एक्सेलरेट करने की रणनीति है। तो शुरुआती ओवरों में रणनीति सबकी, मैं समझता हूं, कॉमन रणनीति है कि जितने जल्दी आप विकेट गिराएंगे आप शुरुआती ओवरों में, उतना आपकी टीम ज्यादा फायदे में रहेगी। हालांकि जो आपने अभी तक बताया, और प्रीति जिंटा की ऑफ कोर्स मैं फैन हूं, बहुत से लोग फैन होंगे, लेकिन पंजाब की टीम से अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ भी रही थी, अगर ऐसे कंपैरिजन करें मुंबई और पंजाब की टीम को, तो पलड़ा भारी दिख रहा है अब तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुंबई की टीम का। लेकिन आप कह रहे हैं इस बार पंजाब की टीम ने कुछ तो ऐसे कमाल किए हैं जो वाकई चौंका रहा है। तो चांसेस आपको क्या लग रहे हैं?
देखिए, मुंबई पंजाब का अगर हम देखें तो वैसे तो हम हर सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली उस दिन कौन कैसा परफॉर्म करता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है, आप देखेंगे कि जिसने परफॉर्म नहीं किया वो परफॉर्म कर जाता है। जोश इंग्लिश जो उतना नाम बड़ा था लेकिन वैसे परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। तो आप कुल जमा मतलब ये है कि आप पर्टिकुलरली उस दिन कौन कैसा परफॉर्मेंस करता है। अब आप देखें तो आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी जहां बहुत बड़ी ताकत थी, इनकी ओपनिंग जोड़ी देखें एकदम युवा जोश वाली वो थी, जिसमें प्रभ सिमरन और प्रियांश ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अगर ये दोनों पूरे शबाब पर हुए तो निश्चित तौर पर मुंबई के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और बाकी मध्यक्रम निश्चित तौर पर इनका भी बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर के साथ कई युवा खिलाड़ी अनकैप्ड प्लेयर हैं, उनसे आपने अच्छा परफॉर्मेंस करवा के दिखाया है, तो ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात है। बाकी अर्शदीप को अगर अच्छा साथ जेमिसन का मिल गया, क्योंकि अब यहाँ मार्को जंसन उनके पास अब मौजूद नहीं है, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा उनका साथ मिलना। क्योंकि हमें याद है T20 वर्ल्ड कप जहां बुमराह एक तरफ से थे और दूसरी तरफ अर्शदीप थे। बुमराह दबाव बनाते थे, अर्शदीप विकेट चटकाते थे, और वो देखते ही देखते टूर्नामेंट के सबसे अधिक विकेट टेकर बन गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ उनको अगर दूसरे छोर से साथ मिलना बहुत जरूरी है। अगर साथ नहीं मिला तो फिर उनको फिर काम चलाना पड़ेगा अजमतुल्लाह, उमर जई से, या जो पार्ट टाइम फास्ट बॉलर्स हैं उनसे काम चलाना पड़ेगा। यहां कहीं ना कहीं पंजाब जो है मात खाता हुआ दिखता है। लेकिन यजुवेंद्र चहल अगर फिट हो जाते हैं तो ये टीम की ताकत में कई गुना इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वहां पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है उतना ही स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो यहां सबसे अच्छी स्पिन बॉलिंग है पंजाब की। तो मेरे ख्याल से अगर मुंबई भी सामने आती है उसके, तो निश्चित तौर पर ये मुंबई के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है स्पिन बॉलिंग को फेस करना। हालांकि मुकाबले का इंतजार तो बहुत ज्यादा बेसब्री के साथ हो रहा है। मौसम को लेकर आपने कह दिया ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी वजह से मौसम अगर साथ नहीं देता है और मुकाबला रद्द होता है तो फाइनल में फिर कौन सी टीम पहुंचेगी, मतलब इसके लिए इक्वेशंस क्या हैं? देखिए, अभी तो जो आरसीबी और अभी एमआई और पंजाब किंग्स का अगर आप देखें तो पंजाब किंग्स की टीम ऊपर रही है, तो निश्चित तौर पर फायदा उसी को ही मिलेगा। क्योंकि जब सामान्य स्थितियों में जब मैच नहीं होता तो आखिरी वक्त तक देखा जाता है, जो डेडलाइन है वो बहुत जो टाइम है वो देखा जाता है लास्ट तक, और उसके बाद 5-5 ओवर का जो मैच है वो उसकी भी कोशिश की जाती है कि उससे भी रिजल्ट निकले। लेकिन वो सिक्के की उछाल वाला सिस्टम जहां नहीं होता, यहां पर फिर आपका जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो लीग में रहा है, उसके आधार पर जो है निश्चित तौर पर पंजाब को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल देखना होगा कि कौन फायदे में रहता है, किसको नुकसान उठाना पड़ता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैच पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसका लक है, किसके स्टार साथ दे गए और कौन अच्छा परफॉर्म कर गया, फिर वो मैच अपने नाम करेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो अगली बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस गवाई ने सीएम योगी की तारीफ की है। सीएम योगी एक